कल्पनाओं की कहानी जिंदगी के पन्नों पर। हमारी अगली कहानी है इज द डेड अलाइव। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके साथ कोई तो है या कुछ तो है जो आपको हर मुसीबत में डाल देता है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। ऐसा भी होता है, लेकिन हम उसको नेगेटिव एनर्जी या ऊपरी हवा कहते हैं, जो आपके शरीर का कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर ज़रूर कर सकता है। और अगर हम ऐसा कुछ सपने में देख लें तो वो पूरा दिन हमारा ख़राब ही रहता है। क्या आपको भी लगता है कि जैसे ज़िंदा लोगों को प्यार और रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही मरे हुए लोगों को भी वही प्यार और रेस्पेक्ट की इच्छा होती है, और उसी के पाने के चक्कर में हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। लेकिन ये कौन लोग होते हैं जिनको मरने के बाद भी ऐसी इच्छा होती है? आम तौर पर ये ऐसे लोगों को भूत कहते हैं, जिन्हें जीते जी पूरी ज़िंदगी कोई सम्मान नहीं मिलता, और वो उस सम्मान की आशा में ही खुद को ख़त्म कर देते हैं। और कहीं ना कहीं वो भटकते रहते हैं कि जो सम्मान उनको जीते जी नहीं मिला, शायद वो मरने के बाद मिल जाए। ऐसी एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक नई नई शादी हुई थी और लड़की सब घर वालों से अनजान थी। अब धीरे धीरे सब ने परिचय देना शुरू किया और उस घर की सबसे बुजुर्ग महिला यानी दादी ने लगभग सबसे मिलवा दिया, सबके पैर भी पड़वा दिए। लेकिन उस लड़की के मन में एक बात खटकती रही, जो चाह कर भी किसी से कह नहीं सकी। अब कहती भी तो किससे, क्योंकि सब नए थे और सब बड़े भी थे। लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो इस बात को अपने पति से जानकर ज़रूर रहेगी। रात का समय था, उसका पति अपने दफ्तर से काम खत्म करके लौटा और सोने को चला तो उस लड़की ने अपना मन खोलना शुरू किया और कहने लगी, देखो यहाँ सभी लोग हैं और अब मुझसे बड़े भी हैं, और दादी ने मुझे सबसे मिलवा भी दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात खटक रही है। उसके पति ने कहा, ठीक है कहो क्या बात है। उस लड़की ने कहा, मैंने इस घर में तुम्हारी माँ की ना तो कोई तस्वीर देखी है और ना ही किसी को उनके बारे में बात करते सुना। ऐसा क्यों? दाई दादी ने मुझसे माँ की तस्वीर के पैर छूने को कहा और मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि मांजरा क्या है। अब उसका पति झल्लाते हुए कहता है, देखो तुम इस घर में अभी नहीं हो तो अपने काम से काम रखो, ज़्यादा फालतू बातों में ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब रात बहुत हो गई थी और के पति का पारा भी हाई हो गया था, तो उससे सिर्फ यही कहा, रात हो गई है सो जाओ, मुझे भी अब सोने दो, वैसे भी तुमने तो कहीं जाना नहीं है, कम से कम मेरा दिमाग तो सही रहने दो। इतना बोलकर वो सो जाता है और वो लड़की भी चुपचाप निराश मन से लेट जाती है। अगले दिन की सुबह उस लड़की की आंखें नहीं खुलती। 10 बज जाते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ जो इतना टाइम हो गया। अब सब उसके पति को बोलते हैं और कहते हैं, देखो कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। अब उसका पति जैसे ही उसके पास जाता है और उसको आवाज़ लगाता है, वैसे ही वो लड़की कस कर उसका हाथ पकड़ लेती है और एक इको वाली आवाज़ में बोलती है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया, लेकिन अब मैं वही सब इसके साथ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और इतना कहकर फिर वो बेहोश हो जाती है। अब सब घबरा जाते हैं कि अचानक से उसको हो क्या गया है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और वो लड़की शारीरिक तौर से कमज़ोर होने लगी। फिर एक दिन उस लड़की की दादी उसके पास गई कि मैं बात करके देखती हूँ क्या बात है। उस लड़की के पास जाकर बैठती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा। तभी वो लड़की दादी का हाथ भी जोर से पकड़ती है और बोलती है, सारे झगड़े की जड़ तू है बढ़िया, तूने घर के हर मेंबर से मिलवाया, यहाँ तक कि सारे मरे हुए लोगों को भी सम्मान कराकर आशीर्वाद दिलवाया, लेकिन मेरी खुद की बहू से तूने मेरा कोई सत्कार नहीं करवाया। क्यों? तेरी वजह से मैंने अपनी जान ले ली और तेरी वजह से मेरा बेटा मुझे याद नहीं करता। तूने जीते जी कभी एक बहू का सम्मान नहीं दिया, हमेशा मुझे कोसा ही है और कितना जलील किया है। वही सब तू इसके साथ भी करेगी? किस जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? मुझे जीते जी कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद भी मुझे इस लायक नहीं छोड़ा कि मेरा बेटा मेरी बहू को मेरे बारे में बता सके। और इतना कहते ही उस लड़की के हाथों से खून निकलने लग जाता है। वो बस चिल्ला चिल्ला कर यही कहती है कि मैं इसे लेकर ही जाऊंगी अपने साथ। इतना सब होने के बाद जब घरवाले
दादी पर दबाव डालते हैं, तब वो अपनी गलती सबके सामने मान जाती है और उसके सामने उस लड़के की माँ की तस्वीर लगाती है और सबको सच बताती है। बस फिर क्या था, इतना करते ही खून बंद हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो लड़की ठीक भी हो जाती है और उसके ठीक होते ही सब पहले जैसा हो जाता है और सबसे पहले उसका पति अपनी माँ के बारे में उसे बताता है और उसकी तस्वीर दिखाकर उनका आशीर्वाद दिलवाता है। कभी कभी हम अपने सम्मान के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन हम वो सम्मान और वो अपनापन नहीं मिलता। अब क्या वाकई में उस लड़की के ऊपर उस लड़के की माँ का साया आया था फिर, या उस लड़की ने ही ये सब नाटक किया था उसकी माँ को सम्मान दिलाने के लिए? किसी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने जीवन में प्यार, सम्मान और अपनेपन की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी।